न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। दुनिया का सबसे भव्य श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर ब्रिटेन के लंदन में बनाया जाएगा। पश्चिम भारत की शुष्क हवाओं के कारण विदर्भ में गर्मी की लहर। अमित शाह 12 तारीख को रायगढ़ किले का दौरा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया का सबसे भव्य श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर ब्रिटेन के लंदन में बनाया जाएगा। 70 दिन और 22 देशों की यात्रा। विष्णु मनोहर और मोहन पांडे भारत समन्वयक। पंढरपुर का श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर जो पूरे देश में प्रसिद्ध है और वहां के संतों और परंपराओं की कथा अब दुनिया तक पहुंचेगी और कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन के लंदन में श्री विठ्ठल रुक्मिणी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इस अवसर पर पंढरपुर से लंदन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नौका 15 अप्रैल को उड़ान भरेगी। यह दिंडी 16 तारीख को नागपुर आ रही है और शाम 5 बजे विष्णु जी की रसोई बजाज नगर में सभी के दर्शन के लिए रखी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। विष्णु मनोहर प्रबंधन विशेषज्ञ और LRT विश्वविद्यालय के प्रधान सलाहकार मोहन पांडे नागपुर कर मंदिर समिति के सदस्य हैं और भारत में समन्वयक होंगे। उन्हें भारत में धन संग्रह और अन्य सामान समन्वय से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपेगी। हिंदी में हाँ हिंदी 22 देशों में जाएगी। तब ये जहाँ भी रुकेगी वहाँ इस मंदिर का प्रचार करने में जाएगी, पॉम्पलेट्स बांटने में जाएगी और मतलब 22 देशों में जितने भी, और हम लोग उसकी पब्लिसिटी जो कर रहे हैं वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन देशों में जो इंडियंस रहते हैं, मतलब महाराष्ट्र कुछ इंडियंस रहते हैं, वो उस बिल्डिंग को मतलब देखें, उसको रिसीव करें, वहाँ वो पॉम्पलेट्स ले ताकि हमको फंड रेजिंग में और उसकी पब्लिसाइज करने में उसको फायदा। ये भी हम कोशिश करें, इसलिए अदरवाइज जो डिस्टेंस 50 दिन में कवर हो सकता है उसको 70 दिन लगा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा एक 2-3 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। 16 तारीख को 5 बजे दिल्ली यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पादुका विष्णु जी की रसोई में रखी जाएगी। लोगों को पूजन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, प्रसाद रहेगा और फिर 2 घंटे यहाँ रुक के दिल्ली आगे। पंढरपुर से लंदन तक ये महाडिंडी जिसे कहेंगे मोहन जी, हाँ, ये महाडिंडी 65 दिन के बाद लंदन पहुंचेगी और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिंडी होगी, ज़्यादा अंतर काटने वाली। और 65 दिन में ये पंढरपुर से लेकर लंदन तक पहुंचेगी। पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मिणी की पादुका लेकर नागपुर मार्ग ये डिंडी आगे चली जाएगी। 16 तारीख को ये डिंडी जो है नागपुर में आएगी और पंढरपुर लंदन में एक भव्य मंदिर 6 एकड़ में वहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके लिए ये डिंडी निकलती है। 22 पश्चिम भारत की शुष्क हवाओं के कारण विदर्भ में गर्मी की लहर। विदर्भ में गर्मी की तीव्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही सूरज ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। सोमवार को अकोला में राज्य का सबसे ज्यादा तापमान यानी 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह इस मौसम का अब तक का उच्चतम तापमान है। चंद्रपुर और अमरावती में 43.6 डिग्री जबकि नागपुर में 42.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली और गोंदिया का तापमान भी 40 डिग्री के आसपास है। इन सभी स्थानों का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में विदर्भ में गर्मी की लहर के संकेत दिए हैं। 8 और 9 अप्रैल को तापमान और बढ़ोतरी हो सकती है और गर्मी की तीव्रता में इजाफा होने का अनुमान है। पश्चिम भारत से आ रही शुष्क हवाओं के कारण यह स्थिति बन रही है। अमित शाह 12 तारीख को रायगढ़ किले का दौरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में रायगढ़ और आजू बाजू से शिव भक्त उपस्थित हैं। अमित शाह 12 तारीख को रायगढ़ किले का दौरा करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। शेतकारी कामगार पार्टी के पूर्व विधायक पंडित पाटिल, एडी असवद पाटिल, चिन्ना पाटिल कई वर्षों से किसानों और मेहनतकश लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के किसान मजदूरों के विकास की योजना है। अगर वे रायगढ़ के लोगों के विकास के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो विकास को गति मिलेगी। 16 अप्रैल को वे हमारे साथ भाजपा में शामिल होंगे। अमित शाह जी और CM देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, किस प्रकार नियोजन है प्रोग्राम? बहुत सालों से रायगढ़ के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से होता है और इस कार्यक्रम को रायगढ़ और
इस आजू बाजू के पूरे शिव भक्त जो है उस कार्यक्रम को वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय अमित जी के वहाँ पर जब आएंगे तो वो रायगढ़ के किले के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। पूर्व विधायक जो है पंडित पाटिल और आस्वाद पाटिल ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार भाजपा को ताकत मिलेगी? तो हमें बहुत खुशी है कि आदरणीय पंडित जी, आदरणीय पप्पू जी और चित्राताई ये सभी लोग शेतकरी कामगार पक्ष में बहुत सालों से काम करते हैं। यहाँ के सभी किसान हो और यहाँ के सभी कष्टकरी जनता के लिए तो सालों साल से यहाँ पर काम करते हुए हमें दिखते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में किसानों के लिए और जो मजदूर हैं मजदूरों के लिए बहुत सारी जो योजनाएं का आरंभ हुआ है। हम बार बार उन्हें कहते हैं कि रायगढ़ की जनता के लिए भी ऐसे ही जो विकास काम के लिए तुम हमारे साथ में रहोगे तो उसका लाभ रायगढ़ की पूरी जनता को होगा। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहो। तो हाल ही में उनसे जब बात हुई तो पंडित जी ने कहा है कि हम आपके साथ में जुड़ जाएंगे और 16 तारीख को उनका पक्ष प्रवेश है। अब वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।